आज का हमारा व्याख्यान है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है एकल नागरिकता। हमने पढ़ा है वैसे भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, तो संघीय संविधान होने के नाते भारत में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में संघात्मक शासन होने के साथ ही एकरी नागरिकता को ही संविधान में स्थान दिया गया है। ये राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए ही एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। तो भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ एकल नागरिकता को ही अपनाया है। अगली विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए प्रतिनिधिक संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1993 में संपन्न तबके को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान की इस व्यवस्था से समानता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन न होकर वास्तविक समानता की प्राप्ति होती है। तो भारत का संविधान अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्थाएं भी करता है। फिर अगली विशेषता है सामाजिक समानता की व्यवस्था। भारत के संविधान में सामाजिक समानता की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय घोषित किया गया है। 1989 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून बनाया गया है। ये व्यवस्थाएं सामाजिक समानता की स्थापना के लिए की गई है। अगली विशेषता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। हमने नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान में है, वो नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान निर्माता भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनका आदर्श था एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य में केंद्र सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया गया है और समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की नीति अपनाई गई है। तो भारत का संविधान ये व्यवस्था करता है कि हमारा आदर्श है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगली विशेषता है एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। भारत के संविधान के द्वारा एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है। संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। 1965 में सहभाषा विधेयक पास कर अनिश्चित काल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने की अनुमति भी दी गई है। संविधान में प्रादेशिक भाषाओं को भी महत्व दिया गया है। 22 प्रादेशिक भाषाओं को भी मान्यता दी गई है, लेकिन एक राष्ट्रभाषा की अवधारणा को अपनाया गया और देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थक। भारत विश्व शांति का समर्थक है। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रबंध करेगा। व्यवहार में भी भारत ने विश्व शांति बनाए रखने का प्रयत्न किया है। युद्ध केवल आत्मरक्षा के लिए किए गए भारत के द्वारा। तो ये भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इन महत्वपूर्ण विशेषताओं का हमने अध्ययन किया है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान कठोर के साथ साथ लचीला भी है। भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक लक्षणों को भी स्थान दिया गया है। संसदीय व्यवस्था भारत में अपनाई गई। हमने सारी विशेषताओं का इसमें सविस्तार अध्ययन किया है। धन्यवाद।